Hello students, good morning. Today we will start your second part of the chapter तारोस रिवार। तारोस रिवार का जो सेकंड पार्ट है पैराग्राफ नंबर 6 से आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या हुआ था पैराग्राफ नंबर 5 में कि एक रसिंग वाटर की आवाज़ उसको सुनने को मिला था तारों को, और उसी रसिंग वाटर के डायरेक्शन में वो भागते चला गया। देन अभी हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 6। तैरो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। तो वहाँ पर भागते हुए जाने के बाद उसे क्या देखने को मिला? एक सुंदर सा लिटिल वाटरफॉल, एक झरना उसको दिखाई मिला जो कि एक पत्थर के पीछे, एक बड़े से पत्थर के पीछे छिपा हुआ था। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it into his lips. Kneeling का मतलब क्या होता है? नीलिंग का मतलब होता है अपने घुटनों पर बैठना, अपने घुटनों को नीचे करके बैठना। वो वहाँ पर ऐसे ही बैठा जहाँ पर धीरे धीरे पानी बह रहा था, और कुछ पानी वो अपने हाथों में लेकर आया और अपने होठों पे डाला। वाज इट वाटर? वो क्वेश्चन कर रहा है क्या यह पानी है, और वाज इट साके या फिर साके, ये पानी है या फिर साके। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, और उसने बार बार उस साके को टेस्ट कर रहा था, चेक कर रहा था कि ये सच में वाटर है या पानी है, वाटर है या साके है। एंड ऑलवेज इट वाज द डेलिशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और बार बार टेस्ट करने के बाद भी उसको यही पता चल रहा था कि डेलिशियस मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, वेरी टेस्टी साके। कोल्ड वाटर की जगह वो क्या था? वो साके वहाँ पर बह रहा था। देखो बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हुआ अभी स्टोरी में कि पानी की झरने की जगह तारों को साके पीने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक बात है जंगल में। देन पैराग्राफ नंबर 7, तारो क्विकली फिल द पीचर ही हैड विथ हिम। पीचर मतलब एक पॉट होता है, देखो यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है। कैसे देखो, देखो यहाँ पर दिया गया है, ये जो पॉट है ना, इसको हम कहेंगे क्या कि पीचर कहेंगे इसको। ओके। Only one swallow of the liquid stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. हमने देखा कि पीचर क्या था। उसी ने उस पीचर में फिल किया, साके को भरा उसमें। The old man was delighted with the sake. घर में लेके गया वो, और जो उसके ओल्ड फादर थे साके को पीने के बाद बहुत ही खुश हो गए। डिलाइटेड मतलब वी बिकेम वेरी मच हैप्पी। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग। वन स्वेलो मतलब उसका एक ही घूंट पीने के बाद ही उन्होंने अपना शिवरिंग करना। शिवरिंग मतलब ट्रैम्बलिंग, जैसे कि थरते हैं ना, ठंड में बॉडी शिवर करता है, उसको वो उनका बंद हो गया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, वो फ्लोर में डांस करने लगे। देन पैराग्राफ नंबर 8, दैट आफ्टरनून ए नाइबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट। तो उसी आफ्टरनून को, शाम को क्या होता है कि उनका एक पड़ोसी वहाँ पर घूमने के लिए आता है। तैरो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ साके। तो तैरो के फादर ने उनको साके का एक कप दिया पीने के लिए। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एज इफ डिज़ायरिंग मोर एंड मोर। ग्रीडीली मतलब उनको और भी ज़्यादा पीने की इच्छा हो रही थी। और थैंक द ओल्ड मैन, उनको पीने के बाद उन्होंने थैंक भी बोला। देन तैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तैरो ने उस नाइबर को, उस पड़ोसी को उस वाटरफॉल के बारे में भी बताया। थैंकिंग देम फॉर द डेलिशियस ड्रिंक
सी लेफ्ट इन ए हरी, और बहुत जल्दी जल्दी में वहाँ से वो चली गई, वो नाइबर, उनको थैंक कहने के बाद। बाय नाइट फॉल सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। देखो शाम को उसने स्टोरी सुना तैरो से, और रात होने तक वो होल स्टोरी को, जो मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी तारों से उसने सुनी थी, वो सारे विलेज में उसने उस स्टोरी को फैला दिया। स्प्रेड मतलब फैला दिया। देन पैराग्राफ नंबर 9, दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। तो उसी इवनिंग क्या हुआ कि बहुत सारे विजिटर्स उसके घर पे लाइन लगाने लगे। किसके घर में? तारो के घर में। ईच मैन हार्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टूक ए सिप ऑफ द साके। सो जो साके वो लेके आया था, वो सारे एक एक सिप लेने लगे, जैसे चाय लेते हैं हम, और वाटरफॉल की स्टोरी को वो भी सुन रहे हैं। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। सो 1 घंटे से भी कम टाइम में वो जो पिक्चर था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग तैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। सो पहले दिन सुबह वो जितनी जल्दी उठा था, उसी से भी और जल्दी वो आज सुबह उठा। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन। सो उसके पास सबसे बड़ा पिक्चर जो था उसी को उसने उठाया। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। इंटेंडेड मतलब उसका प्लानिंग था कि वो सबसे पहले वो वाटरफॉल में ही जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नाइबर्स देयर। वो जब वाटरफॉल पर पहुंचता है, वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है कि वो देखता है कि उसके सारे जो नाइबर्स हैं वहाँ पर पहले से ही पहुँच चुके थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. So वो लोग pitchers, jars और buckets पकड़े हुए हैं, और जो भी उनके पास था वो सारे पकड़ के वो आए हैं साके को लेने के लिए। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तो वहाँ उसी में से एक विलेजर ने क्या किया, उसने भी नेल्ट डाउन किया, घुटनों पर बैठा और अपने मुंह में वो वाटरफॉल का जो ड्रिंक था उसको लेने के लिए मुंह में डाला। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन एंड देन साउटेड एंग्रीली, वाटर, नथिंग बट वाटर। वो बार बार पीने लगा उस मैजिक वाटरफॉल के पानी को, लेकिन उसे क्या मिला? सिर्फ वाटर ही मिला। अदर्स ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। और दूसरे भी जो सारे नाइबर्स थे उन्होंने भी ट्राई किया कि शायद कुछ साके मिल जाए उनको, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी उनको सिर्फ पानी ही मिला। देखो ये सारे कैसे एक ही जगह पर सभी सारे इकट्ठे हुए हैं साके लेने के लिए। अभी हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर 11। वी हैव बीन ट्रिक्ड। हमारे साथ झूठ बोला गया है। ट्रिक्ड मतलब डिसीव्ड, हमें झूठ बोला गया है। Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. चलो चलो, तारो कहाँ है? उसको यहाँ पर इस पानी में डुबाते हैं। But Taro had been wise enough to slip behind a rock. लेकिन तारो बहुत ही वाइज था और वो एक पत्थर के पीछे छुप गया था। And when he saw how things were going, he was nowhere to be found. तो उसको बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी लोगों ने किसी को भी वो नहीं मिला। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering मतलब speaking unclearly, ऐसे अपने एंगर को और अपने डिसअपॉइंटमेंट को मतलब निराशा को जताते हुए वो लोग सारे वहाँ से चले गए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। वो अपने छुपे हुए जगह से निकलता है। वॉज इट ट्रू? ही वंडर मतलब थॉट। वो सोचता है कि ये सच है क्या? Was the sake a dream? साके सच में एक ड्रीम था क्या? क्या उसे सपने में साके मिला था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. तो उसने क्या किया? एक बार फिर से लिक्विड को अपने मुंह में डालता है। It was the same fine sake, लेकिन तैरो जब उसको मुंह में टेस्ट करता है वो उसको फिर से साके ही मिलता है। To the thoughtful sound the magic waterfall gave the delicious sake. जो कि thoughtful sound था, एक अच्छा बेटा था, उसको वो मैजिक वाटरफॉल फिर से साके ही दे रहा था। To everyone else it gave only cold water. और दूसरे लोगों को उसने क्या दिया? सिर्फ कोल्ड वाटर उसने
उस मैजिक वाटरफॉल ने दिया। देन पैराग्राफ नंबर 13, द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। तो जो स्टोरी था टैरो का और मैजिक वाटरफॉल का, वो स्टोरी जापान के एम्परर तक पहुंच गया। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, सेंट फॉर मतलब कॉल, उन्होंने बुलाया टैरो को, एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। उन्होंने 20 पीसेस दिए गोल्ड के टैरो को, उसको रिवार्डेड किया क्योंकि वो बहुत ही गुड और बहुत ही काइंड था। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो। फाउंटेन मतलब जो झरना होता है, सबसे सुंदर झरना को उन्होंने टैरो के नाम से नामित किया। दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। सो उस फाउंटेन को टैरो के नाम से नामित करने का रीज़न क्या था कि वो चाहते थे कि सारे बच्चे एनकरेज हों टैरो के काम को देखने के बाद वो बहुत ही उत्साहित हों और अपने पेरेंट्स को वो माने और उनकी सम्मान करें। तो इस स्टोरी से आप लोग क्या सीखते हो कि आपको भी अपने पेरेंट्स की सम्मान करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स इन द PDF. I shall send you the PDF to write down them in your question answer copy.